अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक यही है कि इवेंट बेस्ड जो ऐसे स्टोर्स हैं वो कितना प्रॉफिटेबल आपको बिज़नेस जनरेट करके दे सकते हैं और किस तरीके से आप इवेंट बेस के ऊपर अपना एडसी स्टोर बना सकते हैं और किस तरीके से कौन सी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम आज की वीडियो में वेबिनार में बात करेंगे। और ये जो फोर्थ क्वार्टर आ रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वार्टर मीन्स ये कि ये समझिए कि हर 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो ये तकरीबन ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक ये जो ना एक बहुत ही अहम जो है मंथ्स हैं। इस मंथ पर ख़ास तौर पर एचसी की जो सेल्स है वो तकरीबन 300 गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इवेंट। तो ज़्यादातर जो ना ऐसी सेलर्स हैं वो जो ना पहले से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि फोर्थ क्वार्टर में कौन सी ऐसी यूनिट हम प्रोडक्ट सेल करें जिसमें हम जो ना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। आप ऐसे समझ लें जिस तरीके से हमारे यहाँ रमज़ान आता है, ईद आती है या बकरीद आती है। तो ईद में हमारा जो ना सीज़न लगता है और शलवार कमीज़ का। लोग जो है नए नए जोड़े ख़रीदते हैं, नई नई चीज़ें ख़रीदते हैं। ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर सेल्स रेगुलर सेल्स से 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना ज़्यादा होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वार्टर पर जो ना सबसे ज़्यादा टारगेट करना चाहिए अभी टाइम है, क्योंकि इस वक्त जुलाई तकरीबन एंड होने वाला है। आज 27 जुलाई है, उसके बाद अगस्त है, सितंबर है, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की अगर आपको प्लानिंग करनी है तो अभी से प्लानिंग करें, क्योंकि जो फोर्थ क्वार्टर है उसकी सेल्स एज़ कम्पेयर टू रेगुलर के जो इवेंट्स हैं उससे ज़्यादा होती है। अच्छा, थोड़ी सी हम कर लें कि एटसी पर इवेंट बेस्ड स्टोर में क्या चीज़ है ये इवेंट बेस्ड और किस तरीके से ये बिज़नेस मॉडल वर्क करता है। अगर हम इवेंट बेस्ड की बात करें कि आपके पास कुछ मखसूस इवेंट्स हैं। पहले है हॉलीडेज़। हॉलीडेज़ ऑब्वियसली हर मुल्क के अलग तरीके से हॉलीडेज़ बनाए जाते हैं। कुछ मुल्क के कुछ टाइमिंग्स हैं, कुछ मुल्क के कुछ अलग हैं। एक आता है सीज़न बेस। सीज़न बेस ऑब्वियसली ये जो आपके जो मंथ हैं, जो वेदर है, वेदर से रिलेटेड जो सीजन्स हैं ये इवेंट है। दूसरा पर्सनल सेलिब्रेशन है जिसमें आपके बर्थडे है, वेडिंग कार्ड है, वेडिंग्स हैं, इनविटेशंस हैं, टीचर्स डे है। तो ये पर्सनल आप जो है सेलिब्रेशन इवेंट बना सकते हैं। स्पेशल डेज आ गया, फेस्टिवल आ गया और स्पोर्ट्स इवेंट्स आ गया। हॉलीडेज़ की बात करें तो हॉलीडेज़ में आप जो ना रिलीजन्स को भी आप रख सकते हैं, जैसे कि क्रिसमस है और हेलोवीन है, ईस्टर है और ईद है, दिवाली है। तो ये भी मुख्तलिफ हॉलीडेज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। इसकी बेस पर अपनी स्टोर बना सकते हैं। सीजन्स बेस पर ये कि स्प्रिंग है, समर है, विंटर है, फॉल है। अब ऑब्वियसली जब आपका विंटर आएगा तो आपको जो ना लेदर जैकेट पर काम करना है। आपको पता है कि विंटर में जो विंटर है ऑब्वियसली उसमें जो भी आप प्रोडक्ट सेल करेंगे उस सीज़न के हवाले से, तो वो जो प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली कोशिश की जाएगी जो विंटर से रिलेटेड हो, राइट। अब विंटर में आप टी शर्ट तो सेल नहीं करेंगे, ना बनियान सेल करेंगे। तो विंटर के सीज़न में ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लेदर जैकेट, लेदर की प्रोडक्ट्स वगैरह बिकती हैं। और जितनी भी जो आपको सर्दी से रोकने वाली चीज़ें हैं और मुख्तलिफ जो यूनिक जो होम डेकोर टाइप्स हैं, घर में रहकर आप किस तरीके से विंटर को एंजॉय कर सकते हैं, तो ये तमाम प्रोडक्ट विंटर सीज़न में आप सेल कर सकते हैं। फॉल में जो ना ज़्यादातर ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप ले सकते हैं कि ऑब्वियसली समर जो आता है, समर में जो ना लोग जो ना ट्रैवलिंग करते हैं, मुख्तलिफ सिटी जाते हैं, तो टी शर्ट्स वगैरह और मुख्तलिफ इस तरह मग्स हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है ना ट्रैवलिंग से हवाले से आप समर में सेल कर सकते हैं। तो ये सीज़न बेस है। और हॉलीडेज़ बेस जैसे मैंने आपको बताया क्रिसमस है, वो क्रिसमस ऑब्वियसली बहुत बड़ा इवेंट है। अभी आगे जाकर मैं फोर्थ क्वार्टर की बात करूँगा जो हम बात करेंगे इसमें किस चीज़ हम कवर करते हैं। लेकिन सिर्फ मैं इस वक्त ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जो इवेंट बेस अगर आपको स्टोर लेना है, इवेंट बेस के अंदर भी आपके पास हॉलीडे, सीज़न, पर्सनल सेलिब्रेशन, स्पेशल डेज, फेस्टिवल्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं। हॉलीडेज़ में मैंने आपको बता दिया जैसे कि क्रिसमस है, हेलोवीन है, ईस्टर है एंड अदर्स। सीजन्स जैसे मैंने आपको डिस्कस करके बताया है कि स्प्रिंग है, समर है, जो आपकी जो वेदर से रिलेटेड है वो सीजन्स आ गए। पर्सनल सेलिब्रेशन जो आपके पर्सनल इवेंट्स हैं जिसमें आपकी जो ना कोई मंगनी हो रही है, मतलब इनविटेशन है, वेडिंग इनविटेशन है आपकी, या फिर कोई बर्थडे आपकी इनविटेशन हो रही है, या फिर आप
कोई भी अपनी पर्सनल इवेंट को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि कोई ग्रेजुएशनल पार्टी आपने रखी हुई है, या फिर आपने कोई स्पेशल इवेंट के हवाले से कोई पर्सनल इवेंट आपके जो है उसके हवाले से एक आप निच पर काम कर सकते हैं, उस कैटेगरी पर काम कर सकते हैं, और पर्सनल सेलिब्रेशन के हवाले से इस निच के हवाले से एक टारगेट करके वो प्रोडक्ट आप एटसी पर सेल आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ कि निच ये है इवेंट बेस्ड एटसी स्टोर बिजनेस मॉडल, राइट। इसको अगर आप फॉलो करेंगे, इसमें आगे चलकर स्पेशल डेज में आपको बता रहा हूँ। स्पेशल डेज में ऑब्वियसली मदर्स डे है, फादर्स डे है, जो स्पेशल इवेंट्स हैं वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फेस्टिवल्स जैसे मैंने आपको बताया कि दिवाली है, रमज़ान है, और जितने भी जो फेस्टिवल्स हैं जो रिलीजियस आप कह लें कि किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी के हवाले से जो फेस्टिवल्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं बहुत बड़ी नीचे। अब दिवाली में आपने एक बहुत बड़ा स्टोर बनाया हुआ है, अब आपको पता है कि दिवाली किस दिन आती है, उसको आपने देखा, उस सेक्शन को आपने अच्छी तरह दिवाली से रिलेटेड आपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। अब उसके बाद आपने देखा ईद आ रही है, तो ईद में बहुत लोग खरीदते हैं, एटसी पर जो ना शलवार कमीज़ पाकिस्तान से खरीदी जाती है, दुनिया भर के लोग पहनना पसंद करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, कनाडा है, बहुत पाकिस्तानी से इंडियंस हैं जो पाकिस्तानी शलवार कमीज़ को पसंद करते हैं। अगर आप पाकिस्तानी यहाँ पर बात करूँ तो आप शलवार कमीज़ सेल कर सकते हैं, और ईद पर, रमज़ान पर, राइट। बाकी ये कि इनके जो रिलीजियस इवेंट्स इसको फॉलो कर सकते हैं। किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट जैसे आ रहा है, सुपर बॉल, वर्ल्ड कप आ रहा है, अब इस वक्त बेहतरीन स्पोर्ट्स इवेंट आ रहा है ओलंपिक्स फ्रांस में जो होने वाला है। ओलंपिक्स के इवेंट के हवाले से अगर आप पुर्तगाल को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप जर्मनी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई टीम है आपकी, तो उसको आप देख सकते हैं। अगर आप जर्मनी से रिलेटेड कोई टी शर्ट डिज़ाइन करके आप सेल आउट कर सकते हैं, या मग डिज़ाइन करके आप किसी भी टीम को, किसी भी मकसद ओलंपिक्स में किसी को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके हवाले से आप स्पोर्ट्स इवेंट का आप पूरा स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक 2024 बिल्कुल करीब है, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। अब हम लास्ट में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है अपना फोर्थ क्वार्टर में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हेलोवीन, एक बहुत बड़ा इवेंट है। अब हेलोवीन इवेंट है, इसके बाद थैंक्सगिविंग है, और आपके पास आ रहा है क्रिसमस। ये जो इवेंट है एज़ कम्पेयर टू जो रेगुलर जो इवेंट्स हैं, जिसमें उनकी आपकी जो सेल्स होती है, आपकी जो उसमें जितने आप टारगेट मार्जिन रखते हैं, लेकिन जो ये इवेंट आ रहे हैं जिसमें हेलोवीन हो गया, थैंक्सगिविंग हो गया, क्रिसमस हो गया, और हैप्पी न्यू ईयर हो गया, यहाँ पर सेल्स आपकी 100 गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि सिर्फ जो स्टोर लॉन्च करते हैं इन इवेंट्स के दौरान, तो उनकी सेल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग और बायर काफ़ी etsy.com पर आते हैं। और हेलोवीन, अगर एटसी पर अगर आपको इनमें से हेलोवीन को टारगेट करना है, थैंक्सगिविंग को टारगेट करना है, क्रिसमस को टारगेट करना है, आप कोशिश करें कि कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट हो, क्योंकि एटसी पर वही आता है जो समझता है कि उसको अमेज़ॉन में प्रोडक्ट वो नहीं मिलेगी, वो ऐसी यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक एक्सपीरियंस लेने के लिए एटसी पर आता है। अच्छा, एटसी की बेहतरीन बात यह है कि एटसी एक लग्जरी मार्केट प्लेस है। यहाँ पर आप जो जो ना $20 की अमेज़ॉन में जो प्रोडक्ट सेल हो रही है, वो आप एटसी पर $100 की भी आप सेल कर सकते हैं। बात यह है कि वो प्रोडक्ट यूनिक हो। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि एटसी का जो बायर है वो जो ना लग्जरी, वो पैसे वाला बायर है, वो जो ना या इसलिए रहा है कि उसको पता है कि यार मैं एक यूनिक एक्सपीरियंस लेने आया हूँ, और यूनिक और क्रिएटिव प्रोडक्ट की हमेशा मांग होती है, और वो लग्जरी प्रोडक्ट कहलाती हैं। तो एटसी एक लग्जरी मार्केट प्लेस है। यहाँ पर लोग जो बायर है, जो रियल बायर है, वो उनके पास पैसा है, वो ऑब्वियसली अमेज़ॉन पर जाएंगे, उनको तो रेगुलर प्रोडक्ट हज़ारियों मिल जाएंगे। वो एटसी पर आते ही इसलिए हैं कि वो इनके माइंडसेट ऐसा है कि वहाँ पर उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। एक हेलोवीन का इवेंट है और एक ज़बरदस्त ऐसी यूनिक प्रोडक्ट उन्होंने एटसी से निकाली और सबको शेयर करेंगे, देखो यार ये मैंने ज़बरदस्त प्रोडक्ट अपने घर में लगाई हुई, क्या आपने ये देखी, ये कहाँ, ये eBay में तो नहीं मिल रही है, ये अमेज़ॉन में नहीं मिल रही, तो आई विल हैप्पी टू पे $200 एज़ कम्पेयर टू $20 प्रोडक्ट विच ईजिली अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। बट वो जो ना $20 नहीं देख रहे हैं, वो $200 पे करने को तैयार हैं। वो आपकी क्रिएटिविटी को अहमियत देते हैं, आपकी यूनिक प्रोडक्ट को अहमियत देते हैं,
आपके माइंडसेट को अहमियत देते हैं, ये बात समझ लें। तो एटसी पर मैं कहता हूँ अमेज़ॉन से ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि एटसी पर कम प्रोडक्ट लॉन्च करके, लेकिन अगर आप ये समझ लें कि एटसी ड्रॉप शिपिंग नहीं है, वहाँ पर मसला ये होता है कि फोर्थ क्वार्टर में भी लोग जो है माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, वो चाइना जाते हैं, वो चाइना से प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हैं, कोई जो ना कोई थाईलैंड से प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहा है, लेकिन कोई अल्लाह का बंदा ये नहीं सोच रहा कि यार कोई ऐसी क्रिएटिव या किसी भी जो ना आपका जो प्रोडक्शन पार्टनर है या पे कोई आर्टिस्ट है या कोई कारीगर है, उससे बैठकर कोई ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए वो सेल करें। अब ये मज़ा ये है कि एटसी पर जो प्रॉफिट है 200-300 गुना मार्जिन से आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि बायर को भी पता है, बायर आता ही है कि भाई मैं लुटने आया हूँ, ठीक है। बायर कह रहा है कि मेरे पास पैसा है, मैं जो ना $200 भी खर्च करने को तैयार हूँ। क्यों खर्च करने को तैयार? क्योंकि मुझे यकीन है कि यार ये प्रोडक्ट मुझे अमेज़ॉन में, ईबे में नहीं मिलेगी। अगर ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं और आप 10 प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, तो आपके कम यूनिट पर आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त आपके पास टाइम है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और तो आप जो ना पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी भी यूएस से या यूके से, कोई भी भाई आपको मिले उससे पार्टनरशिप करके एक कारीगर रख लें। अगर आपके पास माइंडसेट है, आप समझ सकते हैं कि आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करते हैं। चलें थोड़ा सा मैं आइडिया दूँ। आप ये देखें, एटसी पर हैलोवीन का जैसे इवेंट है, उससे रिलेटेड आप देखें क्या प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें कि क्या आप इसमें इनोवेशन ला सकते हैं, क्या क्रिएटिविटी ला सकते हैं। अगर कोई डिज़ाइन आपके माइंड में है लेकिन आप बना नहीं सकते, ऑब्वियसली आपके पास स्किल्स नहीं है, या कोई लकड़ी की प्रोडक्ट है या फिर क्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन आपको बनाना नहीं आती, लेकिन आपके माइंड में वो आइडिया है और डिज़ाइन आपके आइडिया, तो आप जाएंगे किसी डिज़ाइनर के पास, किसी मैन्युफैक्चरर्स के पास, उससे बोलेंगे भाई ये इस टाइप की ना मेरे दिमाग में इनोवेशन है, ये प्रोडक्ट तुम बना कर दो। अब क्या हुआ, वो आपको हो गया पार्टनर। ये जो मैं आपको देखें, मेरे प्लेटफॉर्म से, एटसी वाला प्लेटफॉर्म से हमेशा बात होगी लीगल टर्म से। मैं हमेशा लीगल और जो लीगली जो एटसी अलाउ करता है, एटसी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके उसी को मैं बोलता हूँ, उसी को चाहता हूँ आप लोग प्रमोट करें। ड्रॉप शिपिंग को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, मैं क्रिएटिविटी को प्रमोट करता हूँ। जो क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एटसी को समझते हैं, जो यूनिक इनके आइडियाज़ को समझते हैं, जो एटसी की रूह को समझते हैं, उसी चीज़ को मैं 6 साल से प्रमोट कर रहा हूँ। और लोगों को बार बार मैं यही कहता जा रहा हूँ कि भाई तुम ड्रॉप शिपिंग की तरफ मत जाओ। यहाँ पर जो ना एटसी जो बना है वो आपकी एक यूनिक और क्रिएटिव है, कोई मुश्किल नहीं है। अपना आइडिया लेकर जाओ, कोई आपके पास घर, आप अपने मोहल्ले में निकलो, कोई ना कोई आपको कारपेंटर कारीगर मिल जाएगा, उसको तुम अपना आइडिया शेयर करो, वो आपको अपने हिसाब से जो बॉक्स है, अगर वुडन बॉक्स भी है, वो लकड़ी का बॉक्स बनाकर दे देगा, या कोई भी क्राफ्ट से रिलेटेड वो आपको बना। अब ये क्या होगा, एटसी को अब आप सेल करेंगे, आप लीगली सेल कर रहे हैं, आप बोलेंगे भाई आइडिया मेरा है, स्टोर मेरा है, ठीक है, और मैंने एक मैन्युफैक्चरर से जो ना मैंने ये डील की हुई है हर चीज़। अब ये ऑब्वियसली पे ये आप एटसी के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे, आपका स्टोर भी चलेगा। और अच्छा, एटसी पर आप लोग कहते हैं कि भाई इतने पंगे हैं और इतनी मुश्किलात है, हम एटसी पर काम क्यों? भाई प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर हाई है। लोग एटसी पर इतना मगज मारी इसलिए करते हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन हाई है। हाई क्यों है? कि वो बायर वहाँ पर पैसे वाला आता है, बायर को पता है कि बायर वही समझ लीजिए कि एटसी पर वो लोग आते हैं जो यूनिक एक्सपीरियंस, एक होता है नीड। अब एक नीड है किसी को जो ना अब मग चाहिए खाली चाय पीने के लिए, ठीक है, अब वो है इसकी नीड। एक है वांट मीन्स यार मुझे ना ऐसी मुझे एक ऐसी मज़ेदार चीज़, ऐसा मग चाहिए जो इसमें कोई क्रिएटिव डिज़ाइन हो, कोई मज़ेदार हो। एक है खाली चाय पीने के लिए मग चाहिए, वो रेगुलर मग है, वो अमेज़ॉन, ईबे हर जगह मिल रहा है, उसकी प्राइस है $20। और एक मग है जो उसका मकसद सिर्फ चाय पीना नहीं है, उसका मकसद है एक यूनिक एक्सपीरियंस लेना। अब जो उसका मकसद जिसको जो मकसद वांट होता है, तो वो पैसे ज़्यादा लगाता है, वो पैसे ज़्यादा खर्च करता है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, जिसका मकसद जो ना खाली चाय पीना मग में नहीं है, वो कहता है कि यार एक मज़ेदार चीज़ हो, कोई यूनिक चीज़ हो, तो ऑब्वियसली उसका माइंडसेट भी है कि आई एम हैप्पी टू पे यू $200 ऑन दैट प्रोडक्ट विच आर यूनिक। मैं चाहता हूँ मुझे ऐसी प्रोडक्ट मिले जो अमेज़ॉन, ईबे में ना रहो, मैं तो 10 दोस्तों को दिखाऊँ, बोलूँगा यार ये देखो कैसी प्रोडक्ट है, तो मैं तो ये यूनिक एक्सपीरियंस है। तो
बात कहाँ से कहाँ चली गई, तो मैं इस वक्त यही बात कर रहा था कि इस वक्त जो इवेंट्स आ रहे हैं, हेलोवीन आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, आप जो ना कोशिश करें पार्टनरशिप करना अभी से स्टार्ट करें। मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप करना स्टार्ट कर दें, यहाँ पर अपनी दोस्तियाँ बनाएं, यूएस यूके, और जो वहाँ पर रह रहे हैं वो 30% शेयर लें, बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है आपके लिए। अगर कोई यूएस में जॉब कर रहा है और उसका अकाउंट बना हुआ है, उसका अकाउंट नहीं है, तो वो पार्टनर पाकिस्तानी लोगों के आप भाई हेल्प करें। मैं इस जगह मुखातिब हूँ यूके से, यूके और जो यूएस में है, कनाडा में है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। इस वक्त आप पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की मदद करें, उनके अकाउंट बनाएं, और फ्री में नहीं, पार्टनरशिप बनाएं, 20 या 30% आप प्रॉफिट शेयर करें, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप करें जिनका माइंड क्रिएटिव है, जो ना एटसी को समझते हैं। और इस वक्त मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस वक्त ज़बरदस्त टाइम है, इस वक्त हेलोवीन है, थैंक्सगिविंग है, क्रिसमस है, एंड हैप्पी न्यू ईयर। जो हैप्पी न्यू ईयर है, गोरा इस वक्त ठीक ठाक पैसा खर्च करता है 3-4 महीनों में। आपको पास यही टाइम है, अभी से कोशिश करें, एटसी अकाउंट बनाएं, अपने 3-4 इवेंट को, हेलोवीन, थैंक्सगिविंग और क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस हैप्पी ईयर में सबसे ज़्यादा सेल हर मार्केट प्लेस में होती है, हर जगह सेल होती है, हर जगह इस जगह जो ना लोग पैसा खर्च कर रहे होते हैं, गोरे हर मुल्क में, ख़ासतौर पर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, कनाडा वगैरह। तो ये बेहतरीन वक्त है, पार्टनरशिप करें। और जिसको एटसी मार्केट प्लेस नहीं आती है, तो भाई मैंने एटसी वाला .pk पर जाए, वहाँ पर 76 प्लस मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। 76 प्लस लेक्चर में सिर्फ मैंने इस वक्त 75% में ऑफर लगा दिया। सिर्फ 5,000 आप इन्वेस्ट करो और अपना पूरी एटसी मार्केट प्लेस सीखो। नहीं सीखना तो यूट्यूब चले जाओ, यूट्यूब पर भी फ्री ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं। एटसी की एक बुक है और जो PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से सीख लो, बस सीखो, राइट। इस वक्त मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर कर सकता है, अदरवाइज़ थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा समझ आ गया होगा। और मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स और एटसी पर साइन अप करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सो 2 मिनट मैं वेट करता हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं ले लूँ। आई थिंक इस वक्त मुझे कोई क्वेश्चन तो नज़र नहीं आ रहा, अगर आएगा तो मैं आप लोग क्वेश्चन ले लो। किसी के पास कोई भी माइंड में क्वेश्चन हो एटसी के स्टोर के हवाले से, मार्केट प्लेस के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वक्त लाइव हूँ आपके लिए। चलें, इस वक्त मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।